जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज एक कहानी सुनाते हैं। बहुत प्रेरक प्रसंग है, मन की शांति। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उस सेठ को बताया कि नजदीक में ही एक साधु रहते हैं, वे लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही चीजें मिल जाती है। वह अमीर आदमी उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ जी ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उन्होंने सेठ को धूप में बैठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह चुपचाप गुस्सा पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा, एक क्षण भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उसने उठकर अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा कि मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। अध्यात्म एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूं, लेकिन चलना तो तुझे खुद ही होगा। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।